ड्रू मैकिंटायर के साथ भी एक अलग ही सीन हो चुका है। अभी कल आपको अपडेट दी थी कि अपडेट सामने आई थी कि अपने ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल के एलिमिनेशन से खुश नहीं थे, जो कि डेमियन प्रीस्ट ने करा। तो अब बातें आ रही है कि ओरिजिनली डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच रेसलमेनिया 41 का प्लान था, लेकिन अपने ड्रू मैकिंटायर ने मना कर दिया है डेमियन प्रीस्ट के साथ मैच लड़ने से, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट से मैच उनका हो नहीं सकता। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का मानना है कि उन्होंने जिस तरीके से पिछले साल में काम कर रहे बेस्ट परफॉर्मर भी वो रहे हैं, तो इसके लिए उनको एक बेटर एंड एक अच्छा अपोनेंट डेमियन प्रीस्ट से पड़ा रेसलमेनिया के लिए मिल सकता है, ऐसा कुछ ड्रू मैकिंटायर का कहना है। देखो यहाँ पर लोग इसके बाद जो है अलग अलग बातें कह सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ऐसे कैसे कह सकते हैं डेमियन प्रीस्ट को, लेकिन बातें वैसे ठीक भी कह रहे हैं कि उनको एक बढ़िया डेफिनेटली मैच मिल सकता है रेसलमेनिया में। लेकिन अभी पता नहीं है क्या ये मैच होने भी वाला है या फिर नहीं होगा, लेकिन अभी लगता है मुझे कि डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू को ध्यान देना चाहिए। उनको एक अच्छी बुकिंग भी स्टिल मिलती है, लेकिन देखते क्या चीज़ें होती। लेकिन मैकिंटायर की कुछ ये सिचुएशन है। अब लेट्स सी इसके ऊपर और कोई अपडेट आती है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, एंड उनके रेसलमेनिया के ओपोनेंट के बारे में भी। कल से आपको ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू के एलिमिनेशन चेंबर की क्वालिफाइंग मैचेस स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, एंड कल से एलिमिनेशन चेंबर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू आगे बढ़ेगी, तो कल रॉ से आपको इसके स्टार्टिंग दिखाई देगी, एंड विमेंस एंड मेंस के क्वालिफाइंग मैचेस स्टार्ट होंगे। एंड यहाँ पर वैसे तो होगा विमेंस के एक टाइटल के लिए, दूसरी तरफ क्या पता कोडी रोड्स के टाइटल के लिए हो, या फिर मे बी उनकी वर्ल्ड टाइटल डिफेंड हो, पता नहीं, लेकिन मे बी उनकी भी टाइटल के अपोनेंट के लिए क्वालिफाइंग मैचेस हो सकते हैं। तो ये फिलहाल कुछ बात है। ऑल्सो कल अपने जो होने वाले हैं CM पंक मंडे नाइट रॉ के ऊपर, बात करते हैं आईशो स्पीड की। तो स्पीड ने 255 मिलियन से ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को व्यूज़ पिछले 24 घंटे में दिए हैं। ये बहुत इनसेन नंबर है पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड साथ ही में पहली बार स्पीड का डब्ल्यूडब्ल्यू का कार्ड भी आ चुका है, जो कि खुद स्पीड का जो कार्ड है वो ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज़ करा कल रात को। तो बहुत फ़ायदा दिया है स्पीड ने, एंड एक्सपेक्ट करो उनको रेसलमेनिया 41 में भी। कल डब्ल्यूडब्ल्यू के विमेंस रॉयल रंबल में काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई रॉक्साना पेरेस ने। तो इसी के ऊपर खुश होकर बहुत जल्दी उनका मेन रोस्टर का कॉलअप होगा, एंड बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट करो कि उनका हमें कॉलअप दिखाई देगा मेन रोस्टर पर। एंड मुझे लगता है रेसलमेनिया के बाद ये डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन का पार्ट होगी, क्योंकि कल जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, 1 घंटे एंड 7 मिनट से ज़्यादा रॉयल रंबल में टाइम स्पेंड करा। इसके बाद बैकस्टेज लोग बहुत खुश हैं उनके ऊपर, तो इसीलिए उनको प्रमोशन के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत जल्दी मेन रोस्टर पर लाएगी, एंड मुझे लगता है रेसलमेनिया के बाद ये चीज़ होगी। साथ ही में स्टेफनी वेकर एंड क्यूलिया भी मुझे लगता है ये भी बहुत जल्दी मेन रोस्टर पर आएगी रेसलमेनिया के बाद। तो ये कुछ है रॉक्साना पेरेस के बारे में बात है कि बहुत जल्द उनका कॉलअप होगा मेन रोस्टर पर। कल शार्लेट फ्लेयर एंड जे ऊसो तो रॉयल रंबल जीत गए, लेकिन लोग बहुत इसके ऊपर नाराज़ है, क्योंकि कल डब्ल्यूडब्ल्यू ने जब ये वीडियो अपने यूट्यूब के ऊपर डाली थी तो इसके ऊपर बहुत कम लाइक्स है, 8, 9, 10, 12 हज़ार इसके ऊपर कुछ लाइक्स हैं, एंड डिसलाइक इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। डबल डिजिट में ये नंबर है, 15-20 हज़ार के अराउंड इसके ऊपर डिसलाइक है कि एक सिंगल वीडियो के ऊपर। तो ये दिखाता है कि कितना लोग नाखुश है इन दोनों के रॉयल रंबल जीतने से। अब शार्लेट फ्लेयर का मुझे लगता है ठीक था, लेकिन जे ऊसो को एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से आकर रॉयल रंबल जीतना, ये लोगों को बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई है। एंड कुछ ऐसा ही है, नंबर्स भी कह रहे हैं कुछ ऐसा ही, कुछ अपने लोगों का भी रिस्पॉन्स है जे ऊसो की इस एंड शार्लेट फ्लेयर की रॉयल रंबल विक्ट्री पर। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू तो क्या करेगी, लेकिन ये कुछ लोगों का रिएक्शन है। खैर बात करते हैं अलेक्सा ब्लिस की। तो कल मे बी अलेक्सा ब्लिस भी हमें रॉयल रंबल में ना दिखाई देती। ओरिजिनली जब अलेक्सा ब्लिस 21 नंबर पर आई थी तो वहाँ पर उनका स्पॉट पहले से प्लान्ड नहीं था, एंड लास्ट मोमेंट पर ये सारी चीज़ें वगैरह हुई। लेकिन जो ओरिजिनली यहाँ पर थी वो थी शांति ब्लैकआउट यहाँ पर होने वाली थी 21वें नंबर की एंट्रेंट। लेकिन जब अलेक्सा ब्लिस के साथ सारा मामला ठीक हुआ तो देन अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू ने करवाया। तो
कुछ एलेक्सा ब्लिस के बारे में बातें हैं। एंड अभी फ़िलहाल उनकी जो नई डॉल वगैरह है उसको भी लिली को WWE ने मर्चेंडाइज के ऊपर लाया है। तो ये कुछ एलेक्सा ब्लिस के बारे में है। प्रमोशनल मटेरियल वगैरह उनका पहले से स्टार्ट करा था, तो ये कुछ चीज़ें। एंड एलेक्सा ब्लिस भी कह रही कि उन्होंने सर्जरी वगैरह करवाई है उनकी लिली के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से वो थोड़ी अलग दिखती है। अब पता नहीं। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि वो PW इंसाइडर का कहना है कि मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर एलेक्सा ब्लिस होगी। तो ये फिलहाल बातें हैं। एंड कल मे भी क्या पता वो किसी क्वालिफाइंग मैच में हो या फिर या रिप्ले वगैरह के अगेंस्ट वो मे भी जा सकती है। तो ये कुछ उनके बारे में चीज़ें हैं, कल ही क्लियर होगी। वेल, मैं इसके भी कल की तरह आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ। तो जे उससे पहले बंदे बन चुके जिन्होंने 20 नंबर के स्पॉट पर एंट्री लेकर रॉयल रंबल को जीता है। साथ ही में पेंटा जूनियर ने जो है 52 मिनट एंड 5 सेकेंड तक जो है रॉयल रंबल में कल टिके। एंड कल के रॉयल रंबल मेंस मैच के वो आयरन मैन बन के निकल कर सामने आ गए। एंड रोमन रेंस एंड जेकब फार्टो दोनों के बीच टाई हुआ है 4 एलिमिनेशंस का, जो कि सबसे ज़्यादा है कल के रॉयल रंबल मैच में। एंड अपने जॉन सीना भी 3rd बार जो है रनर अप रहे हैं। एंड ये कुछ उनका कल के WWE के रॉयल रंबल के स्टैट था। एंड मोस्ट सेकंड उनका जो है सेकंड के ऊपर वो जो इस प्लेस पर आ चुके हैं। तो ये कुछ जॉन सीना ने कल रिकॉर्ड करा है। एंड ये कुछ रॉयल रंबल के कल के रिकॉर्ड्स थे। बात करते हैं अब फाइनल में हम लोग सेथ रॉलिंस रोमन रेंस एंड CM पंक की। तो इनका सिचुएशन पता नहीं अब किस तरफ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर पॉल हेमन ने कुछ कमेंट करा है। वो कहते हैं कि मिस्टर सेथ रॉलिंस ने अपना माइंड खो दिया था कल रात को। एंड ये कुछ कहने हैं अपने पॉल हेमन का। अब देखो कहानी किस तरीके से बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली ये जो फेवर वाली चीज़ है वो स्टिल यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगी। एंड सेथ रॉलिंस का लगता है ऑफिशियली हील टर्न भी हो ही चुका है। एंड कल से मे भी कुछ इसका आइडिया हो। एंड अब स्मैकडाउन में रोमन रेंस है, रॉ में आएंगे, किस तरीके से स्टोरी बढ़ेगी पता नहीं। ट्रिपल थ्रेट में भी WWE जा सकती है या फिर मैकिंटायर भी इसमें भी ऐड हो सकते हैं, पता नहीं। लेकिन ये कुछ चीज़ें लेट्स से क्या चीज़ें होती, लेकिन इंटरेस्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग स्टिल मामला है। एंड मे बी एलिमिनेशन चेंबर तक या फिर उसके बाद आइडिया क्लियर हो जाए। लेकिन ये फिलहाल कुछ बातें थी। फिलहाल आज के वाले वीडियो बस इतनी सी थी। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।